अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और काफ़ी दिनों के बाद मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। मैं व्लॉग्स बहुत दिनों से बना रही थी लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया था। तो चलिए जी, आज रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये सुबह सुबह का वक्त है। आज है 18 फरवरी। सुबह सुबह मैंने उठी और मैं रमज़ान की बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी थी, तो मैं उसी में लग गई। क्रॉकरीज निकालनी थी, मसाले पीसने थे, बहुत सारी तैयारियां आप लोग समझ सकती हैं। जो कि किचन क्वींस हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उनको पता ही होगा कि सारे दिन ना ख़त्म होने वाले काम रमज़ान के एक दिन पहले होते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। आज हस्बैंड कहीं बाहर चले गए थे तो मैं बहुत फ्री थी, तो मैंने सबसे पहले चाय अपने लिए बनाया और सब निकालने लगी क्रॉकरी। सुबह सुबह का वक्त है, मेरे किचन में काफ़ी अच्छी धूप आती है। आप धूप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरा टेरेस किचन है, तो इसलिए यहाँ पर वेदर आजकल इतना अच्छा हो रहा है, ना गर्मी है ना ठंड है, इतना अच्छा वेदर है, तो सुबह में काम करने का बहुत दिल चाहता है। तो मैंने सारे क्रॉकरीज निकाल लिया, उसको वॉश करना था, सुखाना था, और इधर मैंने अपने लिए रख दिया चाय। चाय पिए बिना कोई काम होता नहीं है, और ये आज लास्ट चाय थी। कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो सुबह की चाय तो पीनी नहीं होगी। सेहरी में चाय पीने में वो मज़ा नहीं आता जो सुबह उठकर चाय पीने में मज़ा आता है। रमज़ान में मुझे सिर्फ सुबह में थोड़ा सा जब मैं उठती हूँ तो चाय की क्रेविंग होती है। वैसे तो ज़्यादातर मैं सेहरी से सोती नहीं हूँ, जगती रहती हूँ। कभी अगर सो गई तो उठी, मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। चलिए जी, बातों ही बातों में मेरे सारे काम हो गए, और ये काम कोई इतनी जल्दी नहीं हुए थे, बड़ा वक्त लग गया था ये सब काम करने में। और इधर चाय अच्छी तरह से पक चुकी थी, और थोड़ा सा मैं जब अपनी चाय बनाती हूँ सिर्फ तो हल्की सी नमक वाली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक वाली चाय पसंद है। तो इधर मैंने चाय ले लिया मग में और रस खा लिया। मैंने सोचा अब आज के बाद इतने इत्मीनान से तो चाय पी नहीं जाएगी। फिर हो गया दिन भर बहुत सारे कामों में बिजी थी। अब हो गया शाम का वक्त। आप लोगों को चांद मुबारक हो। चांद निकल आया था, हर तरफ खुशियों का माहौल था, और मैंने भी थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रिपरेशन की थी, डेकोरेशन की थी। मुझे बहुत पसंद है डेकोरेशन वगैरह। फिर खाना वगैरह खा के सो गए। सेहरी का वक्त हो गया। अब हो गई 19 फरवरी। आप लोगों को सबसे पहले रमज़ान मुबारक हो। आज पहली सेहरी है, तो मैं उठी, मैंने फटाफट सोचा कि क्या बनाऊं। तो चाय तो मस्ट है, और हस्बैंड केला लेते हैं, केला खाते हैं और खजूर खाते हैं। और मैंने सोचा आज अंडा बॉयल करती हूँ, ब्रेड फ्राई कर दूंगी। आज का हो जाएगा, फिर कल देखती हूँ कल क्या प्रॉपर सेहरी में बनाना है। और बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो मैं कोई रेसिपी आप लोगों को देने वाली हूँ बहुत जल्दी। और मैं इस तरीके से खजूर में ड्राई फ्रूट फिल करके रखती हूँ। इसी तरह थोड़ा ड्राई फ्रूट भी हस्बैंड खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि अलग से ड्राई फ्रूट खाया नहीं जाता है। अब देखिए अंधेरा काफी हो रहा था, अभी यहाँ पर अच्छी खासी ठंड हो रही थी। स्वेटर वगैरह बिना पहने सेहरी में नहीं निकला जा रहा था, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया था और शॉल भी ले लिया था। और तो देखिए चाय भी इधर बन गई, इधर खजूर भी रख गई। अब हम लोगों की सेहरी रेडी हो गई। और हस्बैंड को जगाना सबसे मुश्किल काम है। पहले तो जब घर पर थी, मतलब मायके में थी, तो अपने भाइयों को जगाना होता था। बहुत सारे लोग, हमारे ज्वाइंट फैमिली थी, तो इतना शोर हंगामा होता था, इतना अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ तो बहुत सन्नाटा होता है, खामोशी से सेहरी होती है, कभी कभी बोला भी नहीं जाता है। और जौनपुर में तो ऐसा था कि 3-4 किचन थे, इतनी ज्यादा रौनक होती थी। और जौनपुर का रमजान, सेहरी और इफ्तार बहुत याद आती है। लड़कियां चाहे कितनी भी साल हो जाए शादी को, चाहे बूढ़ी हो जाए, लेकिन अपने घर, अपने मायके का कुछ भी नहीं भूलता। वक्त के साथ और भी ज्यादा याद आती रहती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोगों को याद आती है कि नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा याद आती है। और मैंने रूम में भी डेकोरेशन किया था। मैंने बहुत सारी चीजें छोटी मोटी डेकोरेशन की मीशो से मंगवाया था, जो कि बहुत अच्छी थी। मीशो के हर सामान बहुत अच्छे लगते, किचन आइटम। चलिए जी, आप लोगों को पहली सेहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और सब लोगों का रोजा अच्छे से जाए। मैं काफी लेट हूँ, 20 रमजान आज हो रहा है, तो शायद मैं आज पोस्ट करूँ,
और मैंने फिर बहुत सारी दुआएं मांगी, तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, इसी सब में वक्त चला गया। इस बार मैंने कुरान शरीफ कम पढ़ा क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उसी की वजह से थोड़ा पढ़ाई कम हो पा रही है। चलिए जी, अब आ गए वापस से फिर किचन में। मैंने सोचा चने को सोख कर दूं, और ये आदत कब मेरे अंदर आ गई, कब ये जिम्मेदारियां बिल्कुल माँ जैसी, जैसे हम लोगों की मम्मी लोग करती थी वैसे ही अब हम लोग करने लगे। हमेशा हम लोग अपने बचपन में देखते थे शहरी के वक्त चना भीग जाता था, मटर भीग जाती थी। कभी कभी कहती थी अरे मम्मी इतनी जल्दी क्या है, तो मम्मी बोलती थी अच्छे से फूलेगी नहीं। तो ठीक उसी तरह अब मैं भी ये सारे काम वैसे ही करने लगी हूँ। तो मैंने जल्दी से चने को सोख कर दिया क्योंकि वेदर अभी ठंडा है तो बहुत वक्त लगता है चना सोख होने में। तो मैंने चने को सोख करके रख दिया, और छोटे मोटे जो काम होते हैं मैं सुबह में ही कर लेती हूँ इफ्तार की तैयारी, क्योंकि वक्त पर जब लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है तो इतने अच्छे से सब कुछ तैयारियां नहीं हो पाती। तो मैंने चने को सोख करके ढक के एक साइड में रख दिया। फिर मैं आ गई, मैं थोड़ी देर के लिए सोने आ गई। मैं सो गई खैर से, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये है वक्त 12 बजे का। मैं उठी जब तो मैंने रूम क्लीन किया, सब कुछ सही किया। और देखिए अभी भी वेदर ठंडा होने की वजह से बेडशीट भी अभी भी लगी हुई है वेलवेट वाली, क्योंकि अभी काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड हो रही है। और ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। आजकल मैं बहुत सारे छोटे छोटे आइटम डेकोरेशन के मीशो से मंगा कर रखी हूँ। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा तस्बीह पढ़ लेती हूँ। ये तस्बीह भी अच्छी लगती है, लेकिन जो मोतियों वाली तस्बीह होती है, दानों वाली, उस तस्बीह की बात ही अलग है, क्योंकि हर उन चीजों से एक मोहब्बत जुड़ी होती है जिसको हम लोग बचपन में इस्तेमाल किए होते हैं। तो खैर से अब तो सब नया नया सब कुछ आ गया है। वक्त हो गया 4 बजे का, फिर मैं आ गई किचन में। और मैं ये कुछ सारी क्रॉकरी है जो मैं लखनऊ गई थी तो लुलु मॉल से लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे अभी तक ओपन नहीं किया था। मैं सोच रही थी रमजान में उसको यूज करूंगी, तो आज मैंने सोचा चलो यूज कर लेती, निकालती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने नहीं निकाला क्योंकि काफी ज्यादा बर्तन मेरे पास है। मुझे बहुत शौक है क्रॉकरीज का, तो मैं बहुत सारे कलेक्शन रखती हूँ, उसको अरेंज करके संभाल कर खुद अपने हाथों से धुलती हूँ, बड़े प्यार से रखती हूँ। तो देखिए चना अच्छी तरह से सोख हो गया था, और मैंने थोड़ा सा चावल भी सोख करके रख दिया था क्योंकि मुझे बनाना था खीर। खीर बनाना रहता तो चावल मैं सुबह ही से भिगो के रख देती हूँ। मैंने सोचा आज पहली इफ्तार है तो क्या बनाऊं, तो खीर बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर पे खीर सबको बहुत पसंद है। और मीठा तो जरूर बनाती हूँ क्योंकि मीठे के बिना इफ्तार इनकम्प्लीट लगती है। तो चलिए जी, बातों ही बातों में सब कुछ नहीं शूट हुआ, इफ्तार बन के रेडी हो गई। मैंने शरबत भी आज बना लिया। वैसे शरबत का कोई भी मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शरबत बना लिया कि पहला दिन है, देखते हैं कोई पीता है, अगर कोई पिएगा तो आगे बनेगा, नहीं तो शरबत स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शुगर अवॉइड भी करते हैं। तो सब कुछ बन गया था वक्त से पहले, आधा घंटा पहले मैं इफ्तार बना के रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा आज का बहुत अच्छा गया। कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि वेदर भी अच्छा था। और फिर 1 महीना कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब गर्मियों का रोज़ा हम लोग रह चुके हैं तो ये रोज़ा तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, सर्दियों का रोज़ा है। तो अल्लाह पाक सब लोगों का रोज़ा कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इमली की चटनी भी मुझे बनाना है, तो मैं वो भी ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना है, 1 kg इमली की। तो अभी तो मैंने बनाया नहीं था, पता नहीं कैसी इमली आ नहीं पाई थी तो इसलिए नहीं बनाया था। अब मैं देखती हूँ सब लोग रमजान की इतनी प्रिपरेशन करते हैं, मुझे तो लगता है रमजान में बहुत सारे वक्त होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में आराम से कर लूंगी, सारा दिन तो कोई काम होगा नहीं। तो इसलिए मैंने इमली की चटनी को स्किप किया था। और ग्रीन चटनी तो मैं रोज फ्रेश ही पीसती हूँ, मैं उसको पीस के नहीं रखती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि पीस के रख देते हैं, तो हम लोग तो डेली का डेली पीसने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा, मैं सोती नहीं हूँ, मैं ज्यादातर सेहरी से जगती ही रहती हूँ और छोटे मोटे काम इधर उधर करती रहती हूँ। जितना किचन का काम करती हूँ उतना मेरा टाइम पास होता है। रमजान में मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजा खुलने से पहले, रोजा खुलने के बाद ऐसी हिम्मत हो जाती है कि मेरा दिल चाहता है सिर्फ चाय पी के मैं सो जाऊं, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे ही करते थे।
तो आज पहला रोज़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपनी सब बहनों की, जौनपुर की, क्योंकि इतनी सारी हम लोग बहनें थे, एक साथ रोज़े में इतना अच्छा लगता था, मतलब कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, चाचू की, बड़े अब्बू की, सब लड़कियाँ थीं, तो इतने सारे लोग थे, सेहरी से हम लोग इतनी बातें करते थे, इसके लिए हम लोगों को बहुत डाँट पड़ती थी। लेकिन फिर भी खूब बातें करते थे, ईद के कपड़े की तैयारी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी शौक कम हो गए, सारी खुशियाँ कम हो गई, अब सिर्फ जिम्मेदारियां हैं और जो काम जरूरी है बस वही हो पाता है। क्योंकि अब बच्चों की ईद है, लेकिन अब के बच्चे पहले जैसे नहीं, हम लोग जैसे, क्योंकि अब बच्चों को हर चीज वक्त से पहले मिल जाती है, हम लोगों को हर चीज के लिए वेट करना पड़ता था। मतलब हम लोगों को नहीं, सब बच्चों को वो टाइम ही ऐसा था। और देखिए मेरी डेकोरेशन कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को रमजान मुबारक। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मजेदार से रमजान के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय और रमजान मुबारक हो। और मैं कोशिश करूंगी मैं रोज ब्लॉग अपलोड करूं। चलिए जी, फिर मिलती हूँ कोई मजेदार से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।